बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख जनों को जय सच्चिदानंद जी। सतगुरु जी, तेरा ही ख्याल है, तेरा ही एहसास है, तू ही तो मेरे जीवन में सबसे खास है। आंखों से देखूं या दिल में निहारूं, तू दूर कहीं नहीं, तू हर पल मेरे साथ खड़ा मेरे पास है। कितना सुंदर समय होता है जब हम श्री दर्शन हॉल में दर्शन कर रहे होते हैं। श्री मंदिर जी में आरती के समय भी दर्शन हो रहे होते हैं। और कहीं भी हम अपने घर पे भी बैठे हैं, आरती पूजा करते समय, सिमरन करते समय, और चित्त के अंदर कोई संशय भ्रम नहीं है, सांसारिक ख्याल नहीं है, केवल सतगुरु से प्रीत जुड़ी हुई है। अगर हमारे हृदय के तार श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े हुए हैं तो हमारे श्री गुरु महाराज जी हमसे दूर नहीं हैं। दूर होकर भी वो हमारे पास हैं। तो गुरु नानक जी जो किसी को भी सरलता से अपना शिष्य नहीं बनाते थे। एक व्यक्ति बहुत आतुर था उनका शिष्य बनने के लिए। उसने उनसे बहुत विनती की। आखिर गुरु नानक जी ने एक शर्त के साथ उसे अपने पास रख लिया, और वो शर्त थी कि वो व्यक्ति कुछ भी सवाल नहीं पूछेगा, और अगर उसने कुछ भी सवाल पूछा तो उसे वापस जाना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, और गुरु नानक जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। अब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी। वो चलते चलते शाम के समय एक गांव के पास पहुंचे। उधर ही पेड़ के नीचे उन्होंने अपना डेरा डाला। तो उस शिष्य ने, उस व्यक्ति ने सोचा कि ये तो बहुत ही बड़े और पहुंचे हुए साधु हैं। अब कोई ना कोई गांव वाला तो आएगा, इनकी सेवा करेगा, भोजन पानी का इंतजाम कर ही देगा। जैसे तैसे रात हुई, रात से सुबह हो गई, पर कोई गांव वाला नहीं आया। अब गुरु नानक जी वहां उस गांव से चले, और जब उस गांव के आखिर में पहुंचे तो रुके और गांव को आशीर्वाद दिया कि एकजुट होकर रहो, और वहां से चल दिए। आगे चलते गए, फिर शाम होने तक दूसरे गांव में पहुंचे, वहां बैठे, वहां भी डेरा डाला। तो कुछ गांव वालों को पता चला कि बहुत ही पहुंचे हुए साधु आए हैं, तो वो लोग उनकी सेवा करने पहुंचे, खाना पानी लाए, पैर दबाए। आखिर में सारे गांव वाले बैठ गए सत्संग सुनने। सब लोगों ने सत्संग सुना। उसके बाद फिर से खाने पानी का इंतजाम किया। खाने के बाद उनके पैर दबाए, पंखा किया, और उनके सोने तक वहीं बैठे रहे। जब वो सो गए तो सारे गांव वाले अपने अपने घर गए, और फिर से सुबह की तैयारी में लग गए कि ये तो साधु लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 3-4 बजे ही, इनके खाने पानी का इंतजाम करना है। कोई गांव वाला नहीं सोया, सब तैयारी में लग गए। पर उन गांव वालों के वापस आने से पहले ही गुरु नानक जी वहां से चल दिए। जाते जाते उन्होंने गांव को ऐसा बोला कि तुम सब बिखर जाओ। वो जो शिष्य था उनके साथ, उसको कुछ समझ नहीं आया। उसके दिमाग में कई प्रकार के सवाल घूमने लगे। वो कभी सोचता कि पूछ लूं, फिर उसके मन में आता कि पूछूंगा तो ये मुझे वापस भेज देंगे। कुछ समय तक चलने के बाद उससे रहा नहीं गया, और उसने पूछ लिया कि मैं जा रहा हूं, बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपने जिस गांव ने आपकी सेवा करी उसको तो आपने बोला बिखर जाओ, पर जो गांव ने आपको पूछा तक नहीं उसको आपने आशीर्वाद दिया
कि एकजुट होकर रहो। ऐसा क्यों? वो हंसकर बोले कि अगर मैं आशीर्वाद ना देता कि एकजुट ना रहो, तो फिर वो गांव वाले इधर उधर जाते और जो बुराई उनके अंदर थी वो इधर उधर फैलाते। और अगर मैंने उन्हें कहा कि एकजुट होकर रहो, तो उनकी जितनी भी बुराई है वो उन तक ही सीमित रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। इस गांव को मैंने इसलिए बोला बिखर जाओ कि इस गांव में अच्छाई है। अगर ये बिखरेंगे तो 4 और लोगों में अच्छाई फैलाएंगे, इसलिए मैंने इस गांव को बोला बिखर जाओ। इसलिए महापुरुष जो भी करते हैं हमेशा कुछ अच्छे के लिए ही करते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।